Hello friends, hello children, welcome to my channel BSG Classes. फ्रेंड्स आज मैं NCERT की बुक 5th क्लास की जो है इंग्लिश की उसका यूनिट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ और ये पहला इसका पार्ट है, वो पार्ट है इसका पोएम का पार्ट है एंड दैट इज़ कॉल्ड टीम वर्क. ये टीम वर्क के बारे में हमें बताया गया है. टीम वर्क का मतलब होता है जो हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं. जिस तरह से हमारे गेम्स के अंदर प्लेयर्स होते हैं वो एक टीम में काम करते हैं, उसी तरह से हम और जो खेल हैं या घर के कई काम हमारे होते हैं जो हम मिलजुल के करते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड टीम वर्क. तो ये यूनिट 2 है. सो डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स? क्या तुम दूसरों के साथ क्या काम करना और खेलना पसंद करते हो? यस वी लाइक, यस वी आर, या वी लाइक, या वी डू. ठीक है, इस तरह से आप जवाब इसका दे सकते हैं. एक तरह से क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं. यस वी. ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, टीम में हैं. ओके, चलिए एक पोएम है, इसको हम जो है क्या है, लेट्स सिंग एंड डांस. चलिए इसको गाते हैं और डांस करते हैं. ये तो आप जो है कि भी यहाँ पे तो डांस नहीं कर सकते, बट यू कैन डांस एट योर रूम. आप अपने इन योर रूम आप जो डांस कर सकते हैं, और एट स्कूल ऑल्सो. सो टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर टीम ड्रीम वर्क. Then we will share the joy of what we have done. Okay, teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. We are the parts that make up the whole, and we have got our eye on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. ठीक है, ये पोएम जो है इन्होंने जैन निग्रो कोई हैं पोइट जो है उन्होंने लिखी है. टीम वर्क, ठीक है ना, यानी कि साथ में काम करना, टीम में काम करना. ओके, समूह में काम करना. टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. और जब हम साथ में काम करते हैं तो हमारा जो ड्रीम वर्क होता है, हमारा सपने में जो हमने सोचा है कि कोई हमारा सपना है बहुत अच्छा काम करने का, हमारा वर्क करने का, तो उसको हम किस में करते हैं, वो हम अपने टीम वर्क के थ्रू हम उसको कर सकते हैं. ओके, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. और फिर हम जो है जो हमारा जो आनंद, जो हमें खुशी जो मिली है, उसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं जो हमने अच्छा काम किया है. टीम वर्क एवरीवन, यानी कि हर एक के लिए क्या, एवरीवन प्रत्येक, टीम वर्क. ओके, इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप. भाई बास्केटबॉल को शूट में डालना क्या है, एक आनंद है, एक मज़ा है. जब हम बॉल उसमें डालते हैं तो आनंदित होते हैं, खुश होते हैं हम लोग. बट इफ़ नो बडी पासिस देन नो बडी शूट्स. अगर कोई बॉल हमें पास नहीं करेगा, एक प्लेयर के पास बॉल यहाँ पे है और ये प्लेयर आपको अगर बॉल नहीं देता है, इस प्लेयर को बॉल नहीं देता है, तो आप जो है यहाँ पे शूट नहीं कर पाओगे, इसमें नहीं डाल पाओगे. ओके, एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन. और रिले रेस में क्या होता है, यहाँ पे जो है कि एक जो है आपका ये एक प्लेयर है, ये भाग रहा है, इसके हाथ में बैटन है, ठीक है, और ये दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, और ये अगर ये बैटन इसको पास ऑन नहीं करेगा तो रेस कंप्लीट कैसे होगी. ओके, तो इस तरह से इसका मतलब होता है टीम वर्क में हमें काम करना है. एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ़ नो बडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन. अगर बैटन पास नहीं करेगा वो, तो क्या हो जाएगा, रिले रेस एक तरह से आगे नहीं बढ़ सकती है. ओके, वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल. हम हिस्से हैं किसके, एक चीज़ के जो कि बहुत एक पूरी चीज़ बनाता है. सपोज आपके ये सर्कल है, इस सर्कल के 4 पार्ट हैं, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं. अगर ये नहीं बनाएंगे तो ये क्या होता है, एक टुकड़ा रह जाएगा यहाँ पे. और जैसे ही ये इसमें दूसरा पार्ट मिलेगा और ये तीसरा चौथा पार्ट मिलेगा तो ये सर्कल बन जाता है. ठीक है, इस तरह से द होल चीज़ बन जाती है. समटाइम इट कैन बी अ बिग प्लस. कई बार हमारी बिग प्लस का मतलब यहाँ पे हमारी जीत हो जाती है. और व्हेन अ यू, यानी एक तुम, अयू एक तुम और एक मैं, जब मिल जाते हैं, जब हम बन जाते हैं, तो हमारा काम क्या हो जाता है, सफल हो जाता है. एंड वी वन, हम जीत जाते हैं. ठीक है ना, वी हैव
विक्ट्री, हमारे पास विक्ट्री, हमारे पास क्या आ जाती है, जीत आ जाती है। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज है। आप ये देखिए, ध्यान से देखिए कि पोएम तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके साथ जो एक्सरसाइज दी होती है, इट इज़ फॉर एनहेंसिंग योर वर्ड पावर एंड योर पावर टू मेक द सेंटेंसेस, और इसमें जो मीनिंग्स भी दिए होते हैं, ये आपके इंग्लिश को आगे बढ़ाते हैं। टीम वर्क का मतलब है कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, क्या है टीम का मतलब, टीम वर्क का, कि एक हम ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप होता है, समूह होता है, उसका कंबाइंड एफर्ट, हम मिला जुला, हमारा क्या होता है, एफर्ट्स होता है, वो हम मिला जुला एफर्ट्स जब करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम उस चीज़ को पा लेते हैं। हुप का मतलब यहाँ पे होता है हियर वुडन और आयरन रिंग, है ना, ट्रेंडल्ड अलोंग बाय चाइल्ड। जो बच्चे आपने देखा होंगे अपने कमर पे हुप को जो है इस तरह से जो कमर पे घुमाते रहते हैं ना, लड़कियां आपने देखी होंगी, वो भी, उसको भी हुप बोलते हैं। ठीक है, ये कमर पे ऐसे घूमता रहता है, ये हुप, ऐसे ऐसे घुमाता है ना, हुप। पासिस, मूव ऑनवर्ड, पास का मतलब आगे जाना। भाई यहाँ पे कोई चीज़ है, या आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ बढ़ गए, तो आप क्या हो गए, यहाँ से यहाँ मूव हो गए, यहाँ पे आप चल पड़े। रिले रेस, रेस बिटवीन टीम ऑफ विच ईच पर्सन डज वो पार्ट द डिस्टेंस। ये क्या करता है, एक रिले का एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, तो उसके पास बैटन है, वो बैटन को इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा, और आप जो है रिले रेस आप जीत जाओगे। बैटन, ये जो बैटन होती है एक स्टिक होती है, एक स्टिक होती है जो प्लेयर्स के पास, जो एथलीट होते हैं दौड़ने वाले, उनके पास होती है, दैट इज कॉल्ड बैटन। ओके, चलिए आगे, लेट्स रीड, चलो पढ़ो इसको। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस दिए इनको आपने कंप्लीट करना है। इफ़ नो बडी पासिस द बॉल इन बास्केटबॉल गेम, बास्केटबॉल गेम में अगर कोई बॉल को पास नहीं करता है तो क्या होगा, देन यू कांट मेक शूट्स, आप जो है शूट्स नहीं कर सकते हो, मेक शूट्स। ठीक है, यानी कि शूट्स में बॉल नहीं डाल सकते हो आप। इन अ रिले रेस इफ़ नो वन पासिस द बैटन, अगर कोई बैटन जो है रिले रेस में पास नहीं करता है, देन देयर विल बी नो रेस, देयर विल बी नो रेस। ठीक है ना, और इट कांट गो ऑन, अपने 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 उसमें वर्ड में आप लिखिए देयर विल बी नो रेस, आगे कोई रेस नहीं होगी। ठीक है, और अदरवाइज इट कांट गो ऑन, इट कांट गो ऑन, जो उसमें लिखा हुआ है, पोएम में लिखा हुआ है, लेकिन अपने वर्ड्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। द रेस विल नॉट बी कंप्लीटेड, और आगे होगी नहीं। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। सोचो और लिखो में क्या है आपका, देखिए, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग, ये जो काम करने के लिए आपको कौन कौन से टीम मेंबर चाहिए। टू प्ले क्रिकेट वी नीड, क्रिकेट खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, बैट्समैन चाहिए, बॉलर चाहिए जो बॉल फेंकता है, फील्डर चाहिए जो बॉल को पकड़ता है, और कोचिज चाहिए जो उनको सिखाता है, हु टीचेस द प्लेयर। ठीक है, अब ये क्या होता है क्रिकेट गेम में, यहाँ पे बैट्समैन होते हैं, इन दो जगह पे बैट्समैन इधर खड़े हैं, इधर से बॉलर बॉल करता है, ये हिट करता है, बॉल यहाँ जाती है, तो यहाँ पे जो बंदा जो खड़ा रहता है प्लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्डर बोलते हैं। तो ये जगह जगह पूरे फील्ड में क्या होते हैं, ये स्प्रेड ओवर, तो फैले होते हैं पूरे फील्ड में जो प्लेयर्स होते हैं। टू मेक अ फिल्म वी नीड, एक फिल्म बनाने के लिए हमें क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फिल्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्टर चाहिए जो फिल्म को डायरेक्ट करेगा। ठीक है, डायरेक्टर। ठीक है, हमें चाहिए कैमरामैन जो कैमरे से फिल्म को शूट करेगा। ठीक है, हमें चाहिए असिस्टेंट जो उनको असिस्ट करेगा। हमें चाहिए एक्टर जो उसमें हीरो हीरोइन जो है पार्ट लेते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस। ठीक है, ये हमें चाहिए। और हमें और भी जो विलन का काम करते हैं, या जो और भी जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं जो है, ठीक है ना, साइड रोल जो करते हैं, वो भी हम यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और टू रन अ गुड स्कूल, एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बिल्डिंग चाहिए बहुत बढ़िया सी, हमें चाहिए प्रिंसिपल, हमें चाहिए टीचर्स, हमें चाहिए ऑफिस क्लर्क, हमें चाहिए ऑफिस पियन, हमें चाहिए गार्ड, स्कूल को जो गार्ड करते हैं। तो ये सारे हमें एक अच्छे स्कूल को चलाने के लिए चाहिए। बुक्स चाहिए हमें, स्टेशनरी चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें। ओके, टू रन रेस्टोरेंट वी नीड,
और रेस्टोरेंट चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? रेस्टोरेंट चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? मैनेजर चाहिए। क्या चाहिए? मैनेजर, जो कि उसको मैनेज कर सकें। किसको मैनेज कर सकें? आपके होटल को मैनेज कर सकें। और हमें क्या चाहिए उसके अलावा? वहाँ पे हमें चाहिए जो होटल में खाना बनाते हैं, जो होटल में हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, वो भी तो हमें चाहिए। बगैर उसके खाना कैसे बनेगा? ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जो हम बोलते हैं उनको शेफ़। क्या बोलते हैं हम उनको? शेफ़ बोलते हैं ना उनको। ठीक है, तो ये जो है हमारे, कोई शेफ़ बोलते हैं, कोई शेफ़, इस तरह से CHEFF। ठीक है ना। तो ये, और दूसरा हमारा जो है होता है वेटर। क्या होते हैं वहाँ पे? वेटर। ये शेफ़ हो गया, मैनेजर हो गया, वेटर हो गया जो खाना देते हैं, सर्विस करते हैं, यानी उनको सर्विस बॉय भी कह सकते हैं, सर्विस बॉय। ठीक है, वहाँ पे हमें एक रिसेप्शन में बैठने वाले रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शन में बैठने रिसेप्शनिस्ट भी चाहिए। ठीक है, ये सारी हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। वी नीड दीज पर्सन्स। कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। देखिए, आप नए नए वर्ड आपको मिल रहे हैं। ठीक है, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया टीम बीम, यानी कि जो वर्ड हम जो है राइमिंग, यानी कि जैसे कविता में होता ना, एक वर्ड होता है, जैसे हिंदी में हम बोलेंगे काला, उसके बाद माला, फिर ताला, फिर जाला, तो ये राइमिंग वर्ड हैं। ऐसे इंग्लिश में है टीम, बीम, सीम, है ना, डीन, ये वर्ड प्लस का फ्लश, यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्लश, ब्लश भी लिख सकते हो, ब्लश। ठीक है ना, रश भी लिख सकते हो, RUSH, रश। ऐसी आपका डन, डन का आपका हो जाएगा यहाँ पे राइमिंग वर्ड। सन भी आप लिख सकते हो, SON, सन लिख सकते हो। आप वहाँ पे डन लिख सकते हो, DONE, डन। ऐसी डन तो ये है ही। ठीक है, ऐसी हुप, हुप का आप कूप लिख सकते हो, सूप लिख सकते हो। ठीक है, शूट का बूट, मूट, रूट। ठीक है, गोल, गोल का आप लिखोगे मोल। ठीक है ना, सोल। ठीक है, पोल। कई वर्ड आपके इस तरह से सीख सकते हो, नए नए वर्ड जो है। जॉय का बॉय, राइमिंग वर्ड, टॉय। ठीक है, ये है आपके। आगे आपका है रीड द पोएम। ये पोएम आपको दी हुई है, ये आपने पढ़ना है। रीड द पोएम। फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल, एक नेल की चाह में, एक नेल की चाह में, एक कील की चाह में। ठीक है, क्या है इसमें? बड़ी अच्छी पोएम है। फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट। ये जो शू होता है ये कहाँ लगता है? ये हॉर्स के हुप में लगता है। यहाँ पे जो ये जो उसके जो खुर बोलते हैं जिसको, ये हॉर्स का जो खुर होता है ना, ये यहाँ लगता है, इसके नीचे लगता है। हम जैसे जूते पहनते हैं ना, तो यहाँ एक लोहे का ये ऐसी हुप लगता है जिससे घोड़े के ये घिसते नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा हो तो घोड़े की कैसी आवाज़ आती है? टक 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 की आवाज़ आती है, तो इसी से आती है। ओके, फॉर वांट ऑफ ए नेल द शू वॉज लॉस्ट, यानी कि कील की चाह में शू खो गया। फॉर वांट ऑफ ए शू, और ये शू की चाह में घोड़ा खो गया, हॉर्स वॉज लॉस्ट। फॉर वांट ऑफ ए हॉर्स, और घोड़े की चाह में एक राइडर खो गया। एंड फॉर वांट ऑफ राइडर, और राइडर की चाह में बैटल, यानी कि जो युद्ध था वो खो गया, यानी कि समाप्त हो गया, हुआ ही नहीं। फॉर वांट ऑफ ए बैटल, और लड़ाई की, उसमें क्या हो गया? हम लड़ाई नहीं लड़े तो हमारी किंगडम लॉस्ट हो गई, हमारा जो राज्य था वो लॉस्ट हो गया, राजा हार गया, कोई लड़ने गया ही नहीं। एंड ऑल फॉर द वांट ऑफ हॉर्स शू नेल, और सिर्फ ये सब किस कारण हुआ? हमारा जो राजा जो हार गया, जो राज्य हमारा चला, किसकी वजह से गया? सिर्फ एक कील की वजह से। तो कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी चीज़ भी हमारे बहुत काम आती है। इसका मतलब पॉइंट का ये है, इफ़ यू डोंट हैव एनी पेन, सो हाउ यू राइट योर एग्ज़ाम। आपके पास पेन नहीं है तो अपना एग्ज़ाम कैसे आप लिख सकते हो? सो फॉर वांट ऑफ ए पेन आई लॉस्ट माई एग्ज़ाम। ठीक है, ये आप यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हो कि इस चीज़ की मुझे चाह थी और इसकी चाह में मेरा ये काम नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन।
नाउ फॉर्म फॉर द आंसर, ये आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आंसर्स हैं, आपको क्वेश्चन बनाने हैं। द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई वॉज शू लॉस्ट, शू क्यों क्यों खो गया, कील की चाह में। ऐसे यहाँ पे किंगडम लॉस्ट किसकी चाह में, बैटल की चाह में। सो वाई वॉज किंगडम लॉस्ट, ऐसे ये बनेगा, वाई वॉज बैटल लॉस्ट। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको बना सकते हो। आप भी कोशिश करेंगे तो आपकी जो आपकी इंग्लिश है वो भी बढ़ेगी, और आपको ये भी आपने क्या करना है, कुछ और क्वेश्चन बनाइए पोएम में से, और उसके आंसर्स आपने यहाँ लिखना है। अब देखिए, एक वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एक्सरसाइजेज जो दी हुई हैं उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये देखिए पिक्चर यहाँ पे एक दी हुई है, पिक्चर रीडिंग आप करेंगे। देखिए, देयर आर 5 persons, they are working and they are working in a team but doing individual work। व्यक्तिगत काम कर रहे हैं लेकिन एक टीम में काम कर रहे हैं। बिकॉज दिस हाउस इज़ बीइंग रिपेयर्ड, ये घर क्या हो रहा है, रिपेयर्ड हो रहा है, और घर की रिपेयर में सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मिलके काम नहीं करेंगे तो एक एक आदमी, अगर सिर्फ इस आदमी को हम कहेंगे कि यू डू ऑल द वर्क, ये नहीं कर सकता। ठीक है, इसको बोलेंगे ये नहीं कर सकता है, इसको बोलेंगे नहीं कर सकता है, और ये तो ये क्या, दे ऑल आर डूइंग वर्क इन अ टीम, एक टीम में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, देखिए दिस इज़ अ मैसन, ये क्या है, मैसन है। मैसन माने जो आपका मिस्त्री जिसको बोलते हैं। दिस इज़ अ कारपेंटर, ये सॉरी, दिस इज़ अ पेंटर, ये क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। एंड दिस इज़ अ कारपेंटर, ये क्या लकड़ी का काम कर रहा है, डोर ठीक कर रहा है। और ये लेबरर है जो कि इसको सीढ़ी को होल्ड किए हुए थामे हुए है। और ये इलेक्ट्रिशियन है, ये इलेक्ट्रिशियन है। ये वर्ड आपको यहाँ पे देखिए आगे दिए होंगे। ये लैडर है, सीढ़ी आपकी, ये इसकी सॉ है। अब देखिए कुछ यहाँ पे नहीं दिए हुए वर्ड तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो पेंट, पेंट का यहाँ पे जो है ये है ना, पेंट बकेट है। इसको यहाँ आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप सॉ, जिसे लकड़ी काटते हैं। दिस इज़ ए वुडन पीस, दिस इज़ लैडर, दिस इज़ अ डोर, दिस इज़ अ हैमर। देखिए ये चीज़ें आप सीख सकते हो, आपको इनके जो है क्या होगे, मीनिंग्स आज आ जाएंगे अपना आप ही, आप देखेंगे तो। प्लम्बर, पेंटर, मैसन, इलेक्ट्रिशियन, लेबरर, कारपेंटर एंड गार्डनर, ये सारे यहाँ पे हैं। अब ये कह रहा है कि हु इज़ लेइंग द ब्रिक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मैसन, जो मैसन है, मैसन इज़ लेइंग द ब्रिक्स। ओके, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। हु इज़ होल्डिंग द लैडर, हु की जगह आप क्या लिखेंगे, लेबरर। ये तरीका होता है क्वेश्चन आंसर लिखने का, हु लेबरर इज होल्डिंग द, ये इसके बाद यहाँ पे आगे इसको लिख सकते हैं, इज होल्डिंग द लैडर। ओके, हु इज द मैन ऑन द लैडर, यहाँ पे हु इज द मैन, द इलेक्ट्रिशियन इज द मैन ऑन द लैडर। हु इज मेकिंग द डोर, कारपेंटर इज मेकिंग द डोर। हु इज पेंटिंग द वॉल, पेंटर। बाकी आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपने यहाँ पे ग्रुप बनाना है कि कौन सा काम अकेले कर सकते हैं, कौन सा काम आप ग्रुप में करते हैं। आप अकेले पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो यू कैन रीडिंग आप अकेले करते हो, बट प्लेइंग फुटबॉल आप क्या करते हो, वो आप टीम में करते हो। ऐसी राइटिंग आप अकेले करते हो, और आप हॉकी बास्केटबॉल आप करते हो, टीम के साथ खेलते हो। ठीक है, ये आप इस तरह से बना सकते हैं सेंटेंसेस। आप अपनी फैमिली में कौन से काम अकेले करते हैं, कौन से काम टीम में करते हैं, यू हैव टू डिसाइड इट, ये आपने यहाँ पे करना है। आगे ये पज़ल हमें दी हुई है, पज़ल में ये वर्ड हमने बनाने हैं जो हमें पज़ल में दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, सम टाइम जो वर्ड है वो आपको क्या किया हुआ है, इन्होंने बना के दिया हुआ है। ठीक है, आगे आपने देखना है। उसके बाद है एवरीवन, तो EVER यहाँ पे मुझे दिख गया, ये एक पर ही है, एवरीवन। ओके, ये है। नेक्स्ट वन है आपका बास्केटबॉल, BAS, ये रहा बास्केटबॉल। ओके, फिर है आपका नोबडी,
फिर क्या है, नो बडी, नो, NNNONM, ये रहा नो बडी। ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका टीम वर्क। व्हाट इज द टीम वर्क? टी 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 टी, टीम वर्क। ओके, देन है आपका बैटन। व्हाट इज दैट? इज बैटन। बैटन आपका कहाँ पे है? बैटन को ढूंढो आप, BATON, ये BAB बैब नहीं, BA, ये रहा आपका बैटन। ये वर्ड आपको मिल गए, ठीक है, ये आपने कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे। अभी है आपने लेट्स राइट अ, एक पोएम आपने लिखनी है। आई हैव अ काइट बट नीड टू फ्रेंड टू फ्लाई। मेरे पास एक काइट है बट मुझे एक ज़रूरत है, किसकी? एक दोस्त की ज़रूरत है। आई नो अ सॉन्ग, मुझे एक गाना आता है, मैं जानता हूँ गाना, बट मुझे कुछ दूसरा चीज़ जो उसे सुन सके। आई हैव ए बॉल बट नीड समवन टू कैच इट, मेरे पास बॉल है लेकिन पकड़ने के लिए कोई दूसरा आदमी चाहिए, ठीक है ना। एंड आई हैव एन एप्पल बट नीड समवन टू शेयर इट, मेरे पास एप्पल, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ, मुझे दूसरा आदमी चाहिए। सो आई हैव फूड एंड आई नीड टू, हु नीड टू ईट इट, यानी कि बट नीड समवन टू ईट इट। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे। फन टाइम है, मेक ग्रुप्स ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग। ये एक्टिविटी आपने 10 के वो करने हैं, ग्रुप बनाने हैं और एक्टिविटी करनी है। स्किट करना है, सॉन्ग करना है, डांस करना है, पेंटिंग चार्ट फॉर क्लास, मेक पेपर बैग बनाने हैं, जो न्यूज़पेपर से, ओल्ड न्यूज़पेपर से आप बैग बनाने हैं। तो ये आप ग्रुप में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म और आपकी लॉन्ग फॉर्म जो है। तो जो भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं यहाँ पे, जो हमारे वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके आगे कुछ लगाते हैं हम, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे आई एम लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये है आई एम का आई एम कर दिया उन्होंने, आई एम कर दिया, ठीक है। ऐसी ये है आइव, ये लिखा हुआ आइव, तो आई का आई हैव था, ये इन्होंने आइव कर दिया इसको, ठीक है, ऐसे। इसी तरह से वी विल, कैन नॉट कांट, वी हैव वीव, यू हैव यूव, देयर इज देयर्स, व्हाट हैव वर्ड, वी आर वेयर, ठीक है ना। एंड देयर आर दे आर, ये वर्ड के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है और ये इसकी फुल फॉर्म है। इसी तरह से हैज़ का हैज़ंट हो जाएगा, हैज़ंट। ऐसे ही हैव का हैवंट, डू नॉट का डोंट, एंड आर नॉट का आरंट। और ये फुल फॉर्म लिखनी है, वेरंट, वॉजंट, शैलेंट एंड वूज। वेरंट का वेर नॉट, वॉजंट का वॉज नॉट, शी विल का शी विल, एंड हुज का हु इज़, ठीक है। ये इसके फुल फॉर्म हो जाएंगे। चलिए आगे हम, ये आप सेकंड चैप्टर, इसका जो सेकंड पार्ट है यूनिट 2 का, वो आ गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और तब तक के लिए जो है कि आप जो है इसको आप पढ़िए। और मैं आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो में जो भी मैंने चैप्टर्स डाले हैं, लेसन जो आपको पढ़ाए हैं, वो आप पढ़ रहे होंगे। और अभी इस पे आप अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। और इसको आप जो है कि कमेंट ज़रूर अपने दें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, जो भी नेक्स्ट वीडियो आता है। थैंक यू वेरी मच।